देश के सबसे बड़े उद्योगपति दंपति ने मजदूरों जैसा भेष बनाकर अपने बिछड़े बेटे की शादी में पहुंचने का फैसला किया। 20 साल पहले खोया बेटा आज दूल्हा बन चुका था। लड़का अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी माँ ने कांपते हाथों से अपनी बाह का कपड़ा हटाया और बचपन से मौजूद वही जंग का निशान दिखाया। मेरा बेटा, ये सच में मेरा बेटा है। अरे आंटी, आप ये क्या कर रही है? इसके बाद माँ ने पुरानी तस्वीर निकाली। फोटो में छोटे बच्चे के शरीर पर वही निशान था जो लड़के के शरीर पर आज भी मौजूद था। अब उसे यकीन हो गया कि ये दोनों सच में उसके असली माता पिता है। पिता खुशी से बोले कि आज बेटे की शादी है, इसलिए वो गाँव से अपने हाथों की उगाई सब्जियां और देसी मुर्गा लेकर आए हैं। लेकिन दुल्हन पूजा का चेहरा उतर गया। वो लड़के को किनारे ले जाकर बोली, सोच लो रवि, तुम्हारी 3000 की सैलरी में इन दोनों का खर्चा उठा पाओगे? फिर उसने साफ धमकी दे दी, अगर आज शादी करनी है तो अभी इन्हें यहाँ से भेजो। पिता बेटे की मजबूरी समझ गए। उनके मन में था कि अगर बेटा इस देसी मुर्गे को सम्मान से रख ले तो वही उनके अरबों के कारोबार का असली वारिस बनेगा। लेकिन जैसे ही रवि ने मुर्गा लिया, उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर दोनों बूढ़े मायूस हो गए। पिता को लगा बेटा संस्कारों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने बाहर खड़े अपने लोगों को इशारा कर दिया कि तैयार करोड़ों का शगुन वापस ले जाया जाए। दोनों निराश होकर लौटने लगे। तभी रवि ने वेटर को आवाज लगाई, भाई इस मुर्गे का अच्छा सा सूप बनाना, मेरे माँ बाप ने इतनी दूर से लाया है। उसने पूजा की एक न सुनी और अपने माता पिता को अपनाने का फैसला किया। उसे पता था कि उसे ढूंढने में उन्होंने जिंदगी खपा दी होगी। अब वो उनकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। ये सुनकर बूढ़े माँ बाप की आंखें भर आई। 20 साल बाद भी उनका बेटा वैसा ही सीधा और नेक दिल था। शादी के बाद रवि अपने माता पिता को नए खरीदे फ्लैट में ले आया। वो चाहता था कि कुछ दिन साथ रहें और परिवार की खुशियाँ बांटे। लेकिन पूजा को ये मंजूर नहीं था। उसने रवि के माँ बाप को घर के अंदर तक आने नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें बाहर गलियारे में सोने को कहा और खाने की टेबल पर बैठने से भी रोक दिया। बस यही रवि का सब्र टूट गया। उसे एहसास हो गया कि जिस लड़की को वो घर लाया है उसके दिल में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं। वो कमरे में गया, शादी का सर्टिफिकेट उठाया और गुस्से में टेबल पर फेंकते हुए बोला, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। पूजा हैरान रह गई। रवि, क्या कहा तुमने? साफ साफ सुन लो, मैं तलाक चाहता हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रवि खुद रिश्ता खत्म करेगा। गलती उसकी अपनी थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। अगले दिन तलाक के लिए निकलने से पहले रवि के माता पिता ने कहा कि वो किसी जरूरी काम से साथ नहीं जा पाएंगे। जाते जाते उन्होंने रवि को एक छोटा सा रिमोट दिया। तलाक के पेपर साइन होने के बाद इसे दबा देना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रवि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि वो कोई साधारण रिमोट नहीं बल्कि पूरे बिजनेस साम्राज्य का कंट्रोल था। जैसे ही वो बटन दबाता, कंपनी की 80% हिस्सेदारी उसके नाम ट्रांसफर हो जाती। उधर माँ ने अपने स्टाफ को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया। जैसे ही बेटा बटन दबाए, उसे सम्मान के साथ घर लेकर आना। कुछ देर बाद रवि और पूजा ने कोर्ट में तलाक पूरा कर लिया। लेकिन तलाक होते ही पूजा ने सबको चौंका दिया। अगले ही पल वो एक अमीर लड़के के साथ शादी रजिस्टर कराने पहुँच गई। वो रवि का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम जैसे लूजर को अब कोई लड़की नहीं मिलेगी। अगर कोई शादी करेगी भी तो समझो सुअर पेड़ पर चढ़ गए। फिर उसने अपना और उस अमीर लड़के का ID कार्ड स्टाफ को पकड़ा दिया। रवि ये सब देखकर बस चुप खड़ा रहा। तभी उसे पिता का दिया रिमोट याद आया। उसने जेब से निकालकर बटन दबा दिया। अगले ही सेकंड उसके फोन पर मैसेज आया, आपके खाते में 10 अरब रुपए जमा किए गए हैं। 10 अरब रुपए। तभी बाहर लंबी लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए उतरे और बोले, चलो बेटा, अब तुम्हें घर ले जाने का वक्त आ गया है।